यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया इस वक्त सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में ही उन्होंने एक यूट्यूबर का जो शो आता है, समय रैना उनका नाम है, जिस शो का नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने पेरेंट्स को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। आपको बता दें, रणवीर ने एक कंटेस्टेंट जो वहाँ पर पहुंचा था उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए कुछ आपत्तिजनक बोला। इसके साथ ही उसके साथ और भी ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल बातें थी या सवाल थे वो उसके साथ किए, जिसके बाद यूजर्स पूरी तरह से भड़क गए। इस बीच रणवीर की अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। इन सब के बीच हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर ये रणवीर इलाहाबादिया कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं कौन है। आखिर कौन है रणवीर इलाहाबादिया जो सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त तरह से ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 21 साल की रणवीर इलाहाबादिया भारत का एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। इसके साथ ही वो पॉडकास्टर हैं और एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। उनके इंस्टाग्राम पर भारी मात्रा में आपको फॉलोअर्स दिखेंगे। मौजूदा समय की बात की जाए तो 4.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही यूट्यूबर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो वो 10.5 मिलियन उनकी सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ ही वो एक जो कंपनी है मॉन्क एंटरटेनमेंट के नाम से, टैलेंट कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी उसे कहते हैं, उसकी को फाउंडर भी हैं। रणवीर की बात करें तो साल 2015 में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। इस चैनल की शुरुआत में आप देखेंगे तो इसे फिटनेस और कुकिंग के लिए बनाया गया था, उसी पर बेस्ड ये चैनल था। बाद में उन्होंने इस चैनल पर जो सेल्फ डेवलपमेंट और इसके साथ ही स्टाइलिंग जैसे जो सब्जेक्ट थे उन्हें शामिल किया और फिर साल 2019 में उन्होंने पॉडकास्ट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस पॉडकास्ट की दुनिया में जैसे ही वो आए उसके बाद इस पॉडकास्ट में देखा गया प्रियंका चोपड़ा आई, आर्नोल्ड आए, इसके साथ ही गौर गोपाल दास पहुंचे थे। हाल ही में हमने रोहित शेट्टी को देखा था। इसके साथ ही फिल्म जगत के साथ साथ बात की जाए खेल जगत की और वहीं पॉलिटिशियंस की भी, तो वो लोग पॉडकास्ट करने के लिए रणवीर इलाहाबादिया के पास पहुंचते हैं। आपको बता दें, रणवीर को पिछले साल नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी दिया गया है और ये अवार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दिया था। आपको बता दें, उन्हें मोदी सरकार का चहीता पॉडकास्टर भी कहा जाता है। इसके बाद अब जाकर उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो सोशल मीडिया पर खंगाली जा रही है। आपको बता दें, रणवीर प्रोफेशनल लाइफ से अलावा जो पर्सनल लाइफ है वो भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती रहती है। हाल ही में ही उनकी एक कथित गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा के साथ ब्रेकअप की अफवाहें भी बड़ी तेजी के साथ फैली थी। रेडिट पर एक यूजर्स ने दावा किया था कि रणवीर और निक्की ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है। इसके पहले ही रणवीर और निक्की की लंदन वेकेशन की तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोरती नजर आई थी। हालांकि रणवीर ने उन तस्वीरों में निक्की के चेहरे को सनफ्लावर इमोजी के साथ छिपा दिया था। अब बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया के जो विवाद है वो लगातार गर्मा रहा है और इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में लोग बटे दिखाई देते हैं। जहां कुछ लोग उनके सवालों से बेहद ज़्यादा आपत्तिजनक उन्हें बता रहे हैं और उन्हें अमर्यादित बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग कॉमेडी शो का हिस्सा मानकर उनका बचाव भी कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते हुए विवाद को देखकर रणवीर ने अब इस पूरे मुद्दे पर अपना एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने माफ़ी मांगी है और अपने फैंस से कहा है कि जो कुछ उन्होंने बोला उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और माफ़ी मांगते हैं। इसके साथ ही अगर राज्य सरकार, महाराष्ट्र की सरकार की बात की जाए तो उन्होंने भी निशाना साधा है। फडणवीस जो मुख्यमंत्री है मौजूदा, उन्होंने भी कहा है कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महिला आयोग भी इस पूरे मामले में एक्टिव दिखा है। महिला आयोग की राष्ट्रीय जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, उन्होंने भी कड़ा रुख इख्तियार करा है और एक कंप्लेंट फाइल की है। अब इन सब के बीच जिस तरह से युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर समय रैना कह लीजिए, रणवीर इलाहाबादी कह लीजिए, इन सब के बीच आजकल के जो युवा यंगस्टर आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, जिस तरह की सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और जिस तरह का कंटेंट हमारे सामने परोसा जा रहा है, जाहिर सी बात है वो एक अपने आप को दर्शाता है कि हम उस पर किस तरह से रिएक्ट करें। लिहाजा वो एक ऐसा कंटेंट है जिसे फैमिली एक साथ बैठकर नहीं देख सकती। इसके साथ ही वो
हमारे यूथ को किस ओर लेकर जा रहा है, वो भी बड़ी हैरान कर देने वाली है। अब घूम फिर के हम एक बार रणबीर इलाहाबादिया पर वापस आएँ, तो आपको ये देखना होगा अभी तक रणबीर इलाहाबादिया का जो इमेज है वो बड़ा साफ़ सुथरा रहा है। इसके बाद भी टैक्स पेयर माने जाते हैं एक बड़े, और साथ ही अगर बात की जाए तो एक लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। कई गाड़ियाँ उनके इंटरनेट पर आप खंगालेंगे तो उनके साथ कई गाड़ियों में वो आपको दिखाई देंगे। मगर जिस तरह से वो शो पर पहुँचे, उससे विवाद बहुत ज़्यादा गहरा गया। इस बीच कई लोगों का मानना ये भी है कि उन्हें उस तरह के शो पर नहीं जाना चाहिए था, और उस शो पर जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं वो भी कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बन गया है। कुछ लोग उसका बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे अमर्यादित बता रहे हैं। ख़ैर, सबकी अपनी-अपनी टिप्पणी है, मगर इन सब के बीच इलाहाबादिया खूब सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। अपना वर्जन वो दे चुके हैं, मगर सरकार और जो महिला आयोग है उन पर सख्त होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद उन पर क्या कुछ भविष्य में एक्शन लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर कुल मिलाकर रणबीर इलाहाबादी की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती दिखाई नहीं दे रही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।